अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो पल कैसा रहा होगा जब अचानक आपको मीडिया से जानकारी मिलती है कि आपका टिकट बीजेपी से कट गया और यहाँ की जनता ने विश्वास रखा था कि हैट्रिक के रूप में आपको दिखेंगे। उस समय कैसा महसूस हुआ था आपको? नहीं, बहुत बुरा लगा। हमको लगा कि जिस तरह से आदमी खड़ा होता है उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, तो ऐसा ही फील हुआ। हम लोग को उम्मीद भी नहीं था। जनता नाराज है, 10 साल के कार्यकाल से आपसे बड़ी नाराजगी बताई जा रही है, साथ जिस कारण आपको टिकट भी नहीं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मुझे इतनी उम्मीदें नहीं थी। जनता के जहाँ नाराजगी की बात है, तो उत्तर बिहार में हम पहले सांसद हैं, ये हर समय मुजफ्फरपुर में रहते हैं। लोग का कहना है कि क्षेत्र में आप कम दिखते हैं, मेरा कहना है कि मोबाइल युग हो गया है। अब लोग बिना बात किए हुए कहीं नहीं जाते। अगर हमसे कोई काम है तो आप हमको कॉल कीजिए, हमको बुलाइए। मेरे रीजन में बहुत 10 साल के टेन्योर में बहुत सारा काम हुआ। एक नया NH हम लाए अपने प्रयास करके 527C, जो लगभग 1100 करोड़ रुपया का टाटा कैंसर हॉस्पिटल मेरे ही कार्यकाल में बना है। इलाज शुरू हो गया है, बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमको लगता है 1.5 साल में वो भी तैयार है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बन के तैयार है। हमको लगता है कि अगले 2 महीना में उसका उद्घाटन होगा। इस वजह जनता आपको चुनेगी फिर से? देखिए, 2 पीढ़ी का संबंध है यहाँ पे। मेरे पिताजी भी 4 कार्यकाल में यहाँ पे रहे, मेरा 2 कार्यकाल हो गया। बहुत लोगों से पारिवारिक संबंध है। मेरा बचपन भी यहीं बीता। मेरा मैट्रिक पास मैं जिला स्कूल से किया, सब चीज़ पढ़ाई लिखाई यहीं से हुआ। बिजनेस भी पहले मेरा यहीं था, तो बहुत लोग से घरेलू संबंध है। जो प्रत्याशी मेरे सामने में आए उनको मैंने 4,10,000 वोट से हराया। उसको हारने के बाद मुजफ्फरपुर क्षेत्रफल से वो बाहर। हारने के बाद कभी वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। अब फिर पैराशूट से टिकट लेके वो जंप मार के आ गए। केंद्र में हमारी सरकार बनती है और बिहार में सरकार बनती है, तो सबसे पहले जो हवाई अड्डा का, जो माननीय तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में भी है कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनाएंगे, तो प्राथमिकता वो मुजफ्फरपुर में जो ट्रैफिक का सिस्टम जो बहुत ख़राब हो गया है, जाम बहुत रहता है, उसे निजात पाने के लिए जो भी अच्छा हो पाएगा, जैसे अखाड़ा घाट में एक समानांतर पुल अगर बन जाएगा तो ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, चंदवारा पुल चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक लोड कमेगा। और जो शहर से बाहर निकलने वाले जो भी रास्ते हैं, उस सब रास्ते को हम लोग स्मूथ करेंगे ताकि लोग आसानी से शहर से बाहर निकलें। मोदी जी का यह सभा हुआ है, तो उससे लगता है कि आपके चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो उनका सभा खत्म हुए वो 4 दिन होने जा रहे हैं। लेकिन 10 साल आप उनके साथ रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है कि आप अलग पार्टी अब एक बार मोबाइल से नंबर से किसी का नंबर डिलीट कर दीजिए तो वापस नहीं आता है, तो यही है। अब दिमाग से सब चीज़ डिलीट हो। वहाँ पर बददिशी बहुत ज़्यादा था, आप किसी से जल्दी मिल नहीं सकते थे, आप क्षेत्र के काम के लिए किसी के पास जा नहीं सकते थे, बहुत सारा शक्ति था सांसद के। तो अब हम लोग फ्री हो गए हैं, अच्छा से काम करें। जनता जो इतना लाइक कर रही है, इतना जो हमको समर्थन मिल रहा है, तो इसीलिए मिल रहा है कि सभी को मैंने दिल खोल के स्वागत किया। जो मेरे ऑफिस में यहाँ सांसद कार्यालय में कभी भी कोई भी आदमी संपर्क किया है तो उसको मदद के लिए खड़े रहे। कभी ये नहीं पूछा कि आपने वोट हमको दिया कि नहीं, आपका नाम क्या है। अगर कोई गैर राजनीतिक दल से भी लोग आए हैं, उनको भी मैंने मदद किया। मुजफ्फरपुर नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं रिकेश चंद्र। और आपको तो पता ही है कि अब कुछ ही दिनों में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव होने वाला है और ऐसे में 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं और देखना है कि 26 में को जनता कितने लोगों को पसंद कर रही है। और सबसे बड़ी कांटे की टक्कर है, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, जो वर्तमान में सांसद भी है, अजय निषाद भी है चुनाव में। इस बार पाला बदल चुका है, पार्टी बदल चुकी है। और अब बात कर आते हैं आपको अजय निषाद जी से। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उनसे कि सर क्या तैयारी चल रही है आपकी? नमस्ते। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मुझे इतनी उम्मीदें नहीं थी कि लोगों का झुकाव मेरे प्रति इतना जल्दी आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरी टीम बना के टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। आज भी मैं करीब 6 घंटे का रोड शो किया हूँ कुर्नी विधानसभा में। आज सभी गठबंधन के सारे प्रखंड अध्यक्ष हम लोग के साथ घूम रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा टीम वर्क के साथ घूमना, उसमें जनता पे भी अच्छा मैसेज आता है और काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं तो लोग से संपर्क भी जल्दी आगे हो जाता है और एक माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो कुर्नी विधानसभा में आज हम घूमे हैं तो बहुत अच्छा माहौल दिखा है वहाँ पे। और ये कुर्नी ही नहीं, जहाँ जहाँ हम जिस विधानसभा में जा रहे हैं सब जगह अच्छा माहौल है। लेकिन जनता नाराज है, 10 साल के कार्यकाल से आपसे बड़ी नाराजगी बताई जा रही है, साथ जिस कारण आपको टिकट भी नहीं मिला है।
क्या कहिएगा? नहीं, टिकट कटने का तो कोई कारण हमको नहीं लगता है। और जनता के जहाँ नाराज़गी की बात है तो उत्तर बिहार में हम पहले सांसद हैं, ये हर समय मुजफ्फरपुर में रहते हैं। लोग का कहना है कि क्षेत्र में आप कम दिखते हैं, मेरा कहना है कि मोबाइल युग हो गया है, अब लोग बिना बात किए हुए कहीं नहीं जाते। अगर हमसे कोई काम है तो आप हमको कॉल कीजिए, हमको बुलाइए। अगर हमसे संपर्क नहीं स्थापित होता है तब आप कह सकते हैं कि सांसद से भेंट नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ पर हम हैं, मौजूद हैं, सब चीज़ हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। सही। सर क्या क्या काम हुआ आपके रीजन में? मेरे रीजन में बहुत 10 साल के टेन्योर में बहुत सारा काम हुआ। एक नया NH हम लाए अपने प्रयास करके 527C, जो लगभग 1100 करोड़ रुपया का है। 90% रोड का काम उसका पूरा हो गया है। पुल का काम रुका हुआ है। पहले पुल बनना चाहिए था, लेकिन पहले सड़क बन गया, तो पुल का अब टेंडर हो रहा है, तो जल्दी पुल भी बन जाएगा। उसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मेरे ही कार्यकाल में बना है, इलाज शुरू हो गया है। बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमको लगता है 1.5 साल में वो भी तैयार होगा। और मतलब मुंबई टाटा कैंसर के बाद मुजफ्फरपुर टाटा कैंसर हॉस्पिटल उसी ढंग से, उसी कैपेसिटी में काम करेगा, चूँकि मुजफ्फरपुर में कैंसर की मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तीसरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बन के तैयार है। हमको लगता है कि अगले 2 महीना में उसका उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ NH है, यहाँ पे सब 4 लेन है, तो उसमें एक्सीडेंट अगर होता है तो इलाज, त्वरित इलाज के लिए लोगों को समझ में नहीं आता है। ये सरकारी सुविधा हो जाएगा, दुर्घटना होती है तो लोग को बचाने में ये हॉस्पिटल बहुत काम करेगा। उसके बाद आपको याद होगा 2015 में चमकी बुखार से बहुत बच्चे की मृत्यु हुई थी। अचानक मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। फिर केंद्र सरकार के सहयोग से, हम लोग के प्रयास से एक पीको हॉस्पिटल बना। मात्र 100 दिन में बिल्डिंग तैयार हो गया था और हॉस्पिटल तैयार हो गया था। जब से वो बना है हॉस्पिटल, पूरे उत्तर बिहार के जितने भी बच्चे जो चमकी बुखार में के चपेट में आते हैं, सबका इलाज सफलतापूर्वक हो रहा है। मृत्यु दर साफ गिर गया है, अब कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद आप पटना के बाद दूसरा पासपोर्ट ऑफिस जो है मुजफ्फरपुर मेरे ही कार्यकाल में खुला है। 2-4 काम जो लंबित हैं मुजफ्फरपुर के अथी में, तो उसमें आप देखेंगे, एक तो जो अखाड़ा घाट आप देख रहे हैं, उधर से जो भी लोग आते हैं, चाहे वो रुन्नी सैदपुर सीतामढ़ी से हो, चाहे औराई से हो, चाहे ये आपका ये बुचहा विधानसभा से हो, चाहे कटरा से हो, सभी लोग जब शहर में इन करते हैं तो एकमात्र पुल जो अखाड़ा घाट पुल है, वो काफ़ी यात्री का दबाव उसमें रहता है, तो उस कारण जो परेशानी होती है। और चंदवारा पुल बन के तैयार है, लेकिन वो ज़मीन अधिग्रहण के कारण वो शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ये सब जो है रुकावटें काफ़ी दिनों से हैं, तो इसको भी दूर करना प्राथमिकता होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो पल कैसा रहा होगा जब अचानक आपको मीडिया से जानकारी मिलती है कि आपका टिकट बीजेपी से कट गया और यहाँ की जनता ने विश्वास रखा था कि हैट्रिक के रूप में आपको देखेंगे, उस समय कैसा महसूस हुआ था आपको? नहीं, बहुत बुरा लगा। हमको लगा कि जिस तरह से आदमी खड़ा होता है, उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, तो ऐसा ही फील हुआ। हम लोग को उम्मीद भी नहीं था और ऐसा पार्टी को करना भी नहीं चाहिए था जी। वो मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और मैं आभार प्रकट करूँगा कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी जी और पूरी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी का और अखिलेश सिंह जी का, कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया। उनको लगा कि ये उम्मीदवार जो है यहाँ पर अच्छा करेगा और जीतेगा, तो इसी कड़ी में मुझको उम्मीदवार तुरंत बना दिए। तो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा फीडबैक था, तो अभी तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उम्मीदवार बना दिया। अब क्या लग रहा है इस बार जनता आपको चुनेगी फिर से? देखिए, 2 पीढ़ी का संबंध है यहाँ पे। मेरे पिताजी भी 4 कार्यकाल में यहाँ पे रहे, मेरा 2 कार्यकाल हो गया। बहुत लोगों से पारिवारिक संबंध है। मेरा बचपन भी यहीं बीता। मेरा मैट्रिक पास मैं जिला स्कूल से किया, सब चीज़ पढ़ाई लिखाई यहीं से हुआ। बिजनेस भी पहले मेरा यहीं था, तो बहुत लोग से घरेलू संबंध है, पारिवारिक संबंध है। अब हर कास्ट में है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। जो प्रत्याशी मेरे सामने में आए, उनको मैंने 4,10,000 वोट से हराया। उसको हारने के बाद मुजफ्फरपुर क्षेत्रफल से वो बाहर हो गए। हारने के बाद कभी वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। अब फिर पैराशूट से टिकट लेके वो जंप मार के आ गए। तो जनता अब समझ रही है, एक तो उनका एड्रेस खोज रही है कि भाई आप कहाँ मिलिएगा, तो वो बाहरी होने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और वो जो है वो हर कास्ट में वोट के रूप में तब्दील हो रहा है, जिसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। मुकेश सहनी का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है।
जी, तो वो तो पहले था कि हम लोग अलग अलग दल में थे तो नहीं था, अब तो एक साथ में आ गए तो नेचुरली है कि शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। निषाद वोट का मैं हमको लगता है कि 99% हम लोग को निषाद वोट मिल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का तो आप विरोध करते थे पहले भाजपा में थे जब। देखिए वो तो अलग अलग पार्टी था, दो विचारधारा था, अब तो एक साथ में हो गया तो अब तो कोई विवाद ही नहीं है। सारा विवाद हम लोग अब तो मंच पे ही सारा लोग दिख रहे हैं, साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, एक टीम बना के काम कर रहे हैं। अब मिशन ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये सेमीफाइनल है। फाइनल हमको जीतना है 2025 में, और एक दो नहीं, पूरे 200 से ज़्यादा प्लस सीट के हम लोग एक नया समीकरण तैयार करेंगे और पूरी मजबूती के साथ जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। और जहां मुजफ्फरपुर की बात, तो मुजफ्फरपुर में 11 के 11 विधानसभा जीत के तोहफे के रूप में तेजस्वी यादव को देंगे। जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए जीतने के बाद जो प्राथमिकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है और बिहार में सरकार बनती है तो सबसे पहले जो हवाई अड्डा का, जो माननीय तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में भी है कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनाएंगे, तो प्राथमिकता वो रहेगी। अब मुजफ्फरपुर में जो ट्रैफिक का सिस्टम जो बहुत ख़राब हो गया है, जाम बहुत रहता है, उसे निजात पाने के लिए जो भी अच्छा हो पाएगा, जैसे अखाड़ा घाट में एक समानांतर पुल अगर बन जाएगा तो ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, चंदवारा पुल चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक लोड कमेगा। और जो शहर से बाहर निकलने वाले जो भी रास्ते हैं उस सब रास्ते को हम लोग स्मूथ करेंगे ताकि लोग आसानी से शहर से बाहर निकल जाए। ये जो 4 लेन का काम जो अटका पड़ा था सकरी सरैया, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया, तो अब ट्रैफिक अब लोड ऐसे भी कम को पड़ेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी, चाहे ये कच्ची पक्की चौक हो, चाहे खबरा मंदिर के पास हो, चाहे गोबर सही हो, इस सब जगह पे अंडरपास बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होता है यहाँ पे। जब ये 4 लेन बनेगा तो ऑलरेडी हम लोग प्रस्ताव में लिख के दिए थे कि एक ऐसा यहाँ से ओवरब्रिज निकले जो सीधा शहर के बाहर जाके बीबीगंज के बाहर जाके गिरे, तो जो भी शहर का जो एक्सीडेंटल पॉइंट है वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी का यह सभा हुआ है तो उससे लगता है कि आपके चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो उनका सभा खत्म हुए वो 4 दिन होने जा रहे हैं। लेकिन 10 साल आप उनके साथ रहे, तो अब कैसा लग रहा है कि आप अलग पार्टी अब के एक बार मोबाइल से नंबर से किसी का नंबर डिलीट कर दीजिए तो वापस नहीं आता है, तो ये है, अब दिमाग से सब चीज़ डिलीट हो गया है। और बहुत हद तक ये सोचिए कि मैं यहाँ पर बहुत आज़ादी फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बंदिशें बहुत ज़्यादा था, आप किसी से जल्दी मिल नहीं सकते थे, आप क्षेत्र के काम के लिए किसी के पास जा नहीं सकते थे, बहुत सारा शक्ति था सांसद के। तो अब हम लोग फ्री हो गए हैं, अच्छा से काम करेंगे, खुल के बात कीजिए, खुल के बात करेंगे, खुल के काम करेंगे, क्योंकि मेरे स्वभाव में है। और जनता जो इतना लाइक कर रही है, इतना जो हमको समर्थन मिल रहा है, तो इसीलिए मिल रहा है कि सभी को मैंने दिल खोल के स्वागत किया। जो मेरे ऑफिस में यहाँ सांसद कार्यालय में कभी भी कोई भी आदमी संपर्क किया है तो उसको मदद के लिए खड़े रहे। कभी ये नहीं पूछा कि आपने वोट हमको दिया कि नहीं, आपका नाम क्या है। अगर कोई गैर राजनीतिक दल से भी लोग आए हैं उनको भी मैंने मदद किया, और सब के कारण है कि लोग दिल खोल के स्वागत बिना किए। देखिए मेरे कार्यकाल में लीची को जियो टैग मिला, और मेरे प्रयास से यहाँ से पवन एक्सप्रेस से अलग से पार्सल बांध लगा के लीची भेजने के लिए हम लोग ने काम किया, जिससे लीची उत्पादक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरी बात है कि रेलवे स्टेशन का जो देखे होंगे, भारत अमृत योजना के तहत में 434 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को मिला। रेलवे को जो है एयरपोर्ट स्टाइल में बन रहा है स्टेशन। उसके बाद यहाँ ढोली स्टेशन को भी पैसा मिला, रामदयालु नगर को भी पैसा मिला, तो रेलवे का भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मेरे ही कार्यकाल में रामदयालु नगर से हाजीपुर का रेलवे का दोहरीकरण भी हुआ है, जो काफ़ी दिक्कत होती थी जब यहाँ से ट्रेनें गुजरती थी, खासकर पैसेंजर पटना आने जाने वाले को काफ़ी दिक्कत होता था सिंगल लाइन होने के कारण, तो उसका भी दोहरीकरण हुआ, तो उसका भी फ़ायदा हम लोग को मिला है। 2-3 काम जो मेरा छूटा हुआ है, एक सबसे पुराना NH 28 है, ये आपका बरौनी से मुजफ्फरपुर 4 लेन में तब्दील नहीं हुआ। दूसरा जो गढ़ा चौक से जो औराई रास्ता जाती है, जिस पे एक पुल की ज़रूरत है तरार के पास, वो पुल बार बार प्रयास करने के बाद, पुल का हमेशा आपका रहा है मुद्दा? नहीं, मैं तो पहला इंटरव्यू हमेशा मांगती नहीं, पहले मैं तो पहला इंटरव्यू में बोला था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम चचरी पे चल रहे हैं। तो लेकिन सरकार को जितना आगे बढ़ के करना चाहिए उतना सहयोग, मतलब जो पिछड़ा हुआ एरिया औराई विधानसभा है उस पर नहीं ध्यान फोकस किया। बहुत सारी योजनाएं छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं है, 14-15 तो हैं ही है, उसमें तो बहुत ऐसे पुल हैं जो मात्र 1.5 करोड़ 2 करोड़ में तैयार हो जाएगा। क्या लग रहा था, आप बीजेपी में बंधे हुए थे आप?
जी बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे काम और करने की इच्छा थी, काम नहीं हो पा रही थी। काम नहीं हो पाती थे, लोग मतलब सुनते नहीं थे। जब भी मिलते थे तो सिर्फ पत्र ले लेते थे। मतलब मंत्री का ये स्थिति था कि पढ़ता भी नहीं था, सीधे लेटर लेके रख देता कि जाओ। मोहरा बन गए थे। जी बस। तो फिर आगे क्या करना है? अब आगे स्ट्रगल करना है। सरकार हमारी बनती है तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे और जनता को मतलब जो उम्मीद, जितना विश्वास हमको की है जनता, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।